जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। जय बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय तू जुड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र के नवम अध्याय के अंतिम सूत्र तक पहुंच चुके हैं। 150वीं कक्षा आज आपकी प्रारंभ होने जा रही है। अंतिम सूत्र 47वां सूत्र है। इससे पहले अब तक हमने 46 सूत्र पूरे कर लिए हैं। ध्यान का वर्णन चल रहा था। उसके बाद आचार्य महाराज ने दिगंबर मुनियों के, निर्ग्रंथ मुनियों के कुछ प्रकार बताए। आज की चर्चा में उन्हीं प्रकारों में और फिर से कितने भेद हो सकते हैं उसकी चर्चा अंतिम सूत्र में यहाँ पर करेंगे। प्रतिदिन की भांति सबसे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद अब तक जो हमने 46 सूत्र किए हैं उनका सभी लोग मिल करके वाचन करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, एक साथ मिल करके मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये, वन्दे तद्गुण लब्धये। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक, पुस्तकें इत्यादि निकाल लीजिए, साथ साथ मिलकर के वाचन करेंगे। आश्रव निरोध संवर सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशय जय चारित्रहि तपसा निर्जराच सम्यग योग निग्रहो गुप्ति ईर्याभाषय षडादान निक्षेपोत्सर्गा समीतयः उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्याशरण संसारैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यातत्वानुन चिंतन मनुप्रेक्षा मार्गाच्युवन निर्जरार्थम परिशोढव्यः परीशः क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंशमशक नाग्नयारति स्त्रीचर्या निषध्या सय्याक्रोशवद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्रय छदमस्त वीतरागयोश चतुर्दश एकादश जिने बादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावरणे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो प्रदर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाग्न्यारति स्त्री निषध्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारा वेदनीय शेषा एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कोनविंशते सामायिक छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम् अनशनावमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा भायम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युन्तरम नव चतुर्दश पंचद्वेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्
आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिलान गण कुल संग साधु मनोज्ञाना वाचना प्रक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मुहूर्तात् आर्त रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस्य संप्रयोगे तदिप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतं मनोज्ञस्य वेदनायाश्च निदानं च तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयतानां हिंसानृतस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रम विरत देश विरतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाध्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथकत्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निवर्तिनी त्रेक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्कः श्रुतम विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंद वियोजक दर्शन मोह छपकोप शम कोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिना क्रमशो संख्य गुण निर्जरा रोलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 46 सूत्र अब तक की कक्षा में पूरे किए। अगला सूत्र प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले हमने जो कल 46वें नंबर का सूत्र देखा उसको जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा। यहाँ पर हमने देखा कि 2 बार निर्ग्रंथ शब्द का प्रयोग आचार्य महाराज ने किया है, एक बार बीच में किया और एक बार अंत में किया, अंत वाले के साथ विसर्ग भी लगाया। तो उससे जो आचार्यों ने इसकी टीकाओं में तात्पर्य निकाला कि यहाँ जो निर्ग्रंथ शब्द अंदर लिया गया है उसका तात्पर्य है 11वें 12वें गुण स्थान वाले दिगंबर मुनि, और जो अंत में निर्ग्रंथा लिया है इसका तात्पर्य है कि सामान्य रूप से सभी निर्ग्रंथ साधु जो 6वें गुण स्थान से ऊपर के हैं, जो विरत हैं, जिन्होंने विरत ले लिए हैं और उनके गुण स्थानों की दृष्टि से, उनके बाह्य आचरण की दृष्टि से उनमें ये 5 मुख्य भेद बताए हैं। पहला भेद क्या बताया है? पुलाक। पुलाक में हमने क्या देखा था? ऐसे मुनि जो कभी कभी अपने मूल गुणों में दोष लग जाता है परंतु उनका भावलिंग हमेशा बना रहता है। दूसरे मुनि कौन से देखे थे? बकुश। ऐसे मुनि जो मूल गुणों का तो निर्दोष रीति से पालन करते हैं परंतु शरीर की सुंदरता और उनके जो संयम के उपकरण आदि हैं उनमें मोहित रहते हैं, तो इसलिए इनका चित्कबरा आचरण होने के कारण इनको बकुश कहा जाता है। तीसरे कुशील। कुशील में 2 भाग किए थे, प्रतिसेवना कुशील और कषाय कुशील। तो प्रतिसेवना कुशील का क्या तात्पर्य है? प्रतिसेवना कुशील का तात्पर्य है जिनके मूल गुण तो निर्दोष हैं परंतु उत्तर गुणों की कभी कभी विराधना हो जाती है। और कषाय कुशील का क्या मतलब देखा था? जो संजलन कषाय के अतिरिक्त जिन्होंने अन्य सभी कषायों को जीत लिया है। निर्ग्रंथ का तात्पर्य जो अंदर आया सूत्र में उसका क्या तात्पर्य है? 11वें 12वें गुण स्थान वाले। 11वें वाले का क्या होता है? वो उपशम श्रेणी में होते हैं इसलिए उनको उपशमित कहते हैं, और 12वें वाले छपक श्रेणी के होते हैं इसलिए उनको क्षीण मोह कहते हैं। 11वें वाले वापस लौट जाते हैं और 12वें वालों का क्या होता है? अंतर्मुहूर्त के बाद केवल ज्ञान केवल दर्शन हो जाता है, 4 घातीय कर्मों का नाश हो जाता है। स्नातक किसको बोलते हैं? जिन्होंने अब 12वें गुण स्थान के बाद
13वें गुण स्थान में प्रवेश कर लिया है। स्नातक अरिहंत भगवानों को कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न आया था कि स्नातक में क्या सिद्ध भी आ जाएंगे? सिद्ध तो मुनि है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं है, वो तो अशरीरी है, सिद्ध हैं। यहाँ पर क्योंकि निर्ग्रंथ की चर्चा हो रही है मुनि महाराजों की, तो जब तक संसारी अवस्था में रहते हैं केवली भगवान भी दिगंबर मुनि अवस्था ही होते हैं। उनके वस्त्र इत्यादि किसी भी बाहरी परिग्रह का अभाव रहता है। यहाँ तक कि जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद उनके पीछे कमंडल भी नहीं रहते, क्योंकि अब उनके कोई मल मूत्र इत्यादि भी नहीं होगा, तो इसलिए उसका अभाव हो जाता है ना। जो तीर्थंकर इत्यादि होते हैं उनके ना पीछी होता है ना कमंडल होता है। इसकी चर्चा के लिए आज वाले सूत्र में इनके उदाहरण आने वाले हैं। तो स्नातक का क्या मतलब है कि ऐसे मुनि महाराज जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, अभी अघातिया कर्म बचे हैं, अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। निर्गंथा यानी कि ये निर्गंथ मुनि 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक नोट और लिख सकते हैं, ये जो ऊपर के 3 हैं, पुलाक, बकुश और कुशील, ये सारे कौन से गुण स्थान में हैं? यहाँ तक ये सारे की सारे 6वें और 7वें गुण स्थान में। उसके ऊपर ये सारे भेद नहीं रहते, क्योंकि गुण स्थानों में जीव आगे बढ़ता चला जाता है और वहाँ पर इस प्रकार का किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर आप नोट में लिख सकते हैं, पुलाक, बकुश और कुशील कैसे हैं? 6ठे और 7वें गुण स्थान में होते हैं। भावलिंगी मुनि महाराज हैं। बाह्य आचरण में थोड़ा बहुत अंतर है, उसके कारण से ये तीनों भेद यहाँ पर होते हैं। चलिए लिख सकते हैं इसमें नोट आप लास्ट में। यहाँ से मिटा देते हैं। ये वाले जो हैं निर्ग्रंथ वाले, ये तो आपने देख लिया 11वें 12वें गुण स्थान में है। स्नातक वाले 13वें गुण स्थान वाले हैं। तो इससे पहले के जो तीनों हैं, पुलाक, बकुश और कुशील, यहाँ पे नोट लिख लीजिए आप इसी सूत्र में एक साथ। उसके बाद हम अगला सूत्र कर सकते हैं, है ना। पुलाक, बकुश और कुशील कौन से गुण स्थान में हैं? 6वें और 7वें गुण स्थान में होते हैं। क्योंकि इसके आगे के गुण स्थान कैसे हैं? वो फिर ध्यान की मुद्रा में जब जीव आगे बढ़ता चला जाता है तब 8वां, 9वां, 10वां, 11वां या फिर सीधे 10वें के बाद 12वां, अगर छपक श्रेणी में गया है 8वें से या फिर उपशम श्रेणी में गया है, उसके अनुसार वहाँ इस प्रकार का किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। ये सभी भावलिंगी मुनि महाराज होते हैं। बाह्य आचरण में थोड़ा बहुत अंतर की वजह से यह भेद किए गए हैं। ये सभी भावलिंगी मुनि महाराज होते हैं। परंतु बाह्य आचरण में अंतर होने के कारण उपर्युक्त भेद होते हैं। भाई उनका उपकरण में अगर मोह है, उत्तर गुण का पालन नहीं कर पा रहे, है ना, मूल गुण निर्दोष हैं, संजुलन कषाय के अतिरिक्त अन्य कषायों को जीत लिया है, तो ये कुशील, पुलाक और बकुश
हैं सभी मुनि महाराज ही, थोड़े बहुत अंतर हैं, इसलिए 6वें और 7वें गुण स्थान में रहने के बाद भी इनमें ये 3 अंतर मुख्य रूप से किए जाते हैं, जो आचार्य महाराज ने 46वें नंबर के सूत्र में यहाँ पर बताए हैं। अब हम आगे लेने जा रहे हैं 47वें नंबर का सूत्र। अब अन्य तरीके से मुनि महाराज के कितने भेद हो सकते हैं उनके अन्य अपेक्षा से, तो यह है यहाँ पर 47वें नंबर के सूत्र में आज आचार्य महाराज इसकी चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं। चलिए 47वें नंबर का सूत्र लेते हैं हम। संयम श्रुत प्रतिसेवना, संयम श्रुत प्रतिसेवना, संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थलिंग, तीर्थ लिंग, लेशोपपाद स्थान, संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग, लेशोपपाद, लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्या, स्थान विकल्पतः साध्या। क्या पढ़ेंगे इसको? संयम श्रुत प्रतिसेवना, तीर्थ लिंग, लेशोपपाद स्थान साध्या। अब ये क्योंकि पिछले वाले सूत्र के साथ में ही चल रहा है, तो यहां से क्या तात्पर्य निकाला कि यह भी मुनि महाराज के अन्य प्रकार से भेद बताए हैं कि संयम की अपेक्षा से साध्या का मतलब साध्य है ना, साधन और साध्य 2 प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साध्य का क्या मतलब है? साध्य है, यानी कि इस प्रकार से विकल्प से साध्य है। विकल्पतः यानी कि भेद, विकल्पतः यानी कि भेद होते हैं, इन भेदों से साध्य हैं, साध्य किया जाता है। अब क्या क्या विकल्प हैं मुनि महाराज के अन्य तरीके से? जो 5 ये बताए, इन 5 के इस प्रकार से इन विकल्पों से क्या किए जा सकता है? भेद किए जा सकते हैं। क्या क्या भेद किए जा सकते हैं? संयम। अब इन सभी का जो मुनि महाराज होते हैं उनका संयम कितना है, उसके हिसाब से उनका उत्कृष्ट संयम है, कुछ मध्यम है, कुछ जघन्य है, उनके कितनी साधना है उसके हिसाब से उनमें कम ज़्यादा अधिकतर की जा सकती है। वर्तमान समय में भी आप उदाहरण ले सकते हैं, बहुत सारे मुनि महाराज होते हैं, किसी का संयम ज़्यादा है, किसी का कम है, उसकी अपेक्षा से उनमें भेद होता है, साधना की अपेक्षा। दूसरा क्या भेद है? श्रुत। अब श्रुत का तात्पर्य हमने क्या देखा था पहले भी? श्रुत ज्ञान। उनका श्रुत ज्ञान का क्षेयोपशम कितना है, उनको शास्त्रों का, निर्वाणी का कितना ज्ञान है, उसकी अपेक्षा से भी उनमें
भेद किया जा सकता है, किसी का शुद्ध ज्ञान ज़्यादा है, किसी का कम है। उसके अलावा प्रतिसेवना, प्रतिसेवना शब्द का प्रयोग यहाँ पिछले सूत्र में भी किया था कुशील के भेद में, प्रतिसेवना कुशील, यहाँ पर फिर से उसका पर्यायवाची है। यहाँ प्रतिसेवना का तात्पर्य आचार्यों ने क्या लिया है कि जिनकी धर्म की आराधना कम ज़्यादा हो। प्रतिसेवना का तात्पर्य और क्या होता है, धर्म की आराधना में भेद होना, है ना, कि कितना धर्म करते हैं, उनका अंतरंग से कितना धर्म है, उसमें कम ज़्यादा होने के हिसाब से उसमें विकल्प उन मुनि महाराजों में किया जा सकता है। उसके बाद तीर्थ। अब तीर्थ शब्द का तात्पर्य जब तीर्थंकर का आया था नामकरण में, तब भी बताया था कि जो तीर्थ की प्रवृत्ति करें वे तीर्थंकर कहलाते हैं। तीर्थ क्या है, मोक्ष के मार्ग को तीर्थ कहते हैं। जो इस पार से संसार से निकलकर उस पार जाने का मार्ग बनाते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। तो तीर्थ क्या हुआ, मोक्ष का मार्ग। यानी कि जो तीर्थंकर के, किस तीर्थंकर के काल में कौन से मुनि महाराज हुए, उस हिसाब से इनमें भेद किया जा सकता है। सभी तीर्थंकरों में पाए जाते हैं ये सभी मुनि महाराज, उनका काल अलग अलग होता है, अलग अलग तीर्थंकर के काल में अलग अलग मुनि महाराज होते हैं। वर्तमान समय में किनका तीर्थ चल रहा है, बताइए। बिल्कुल ठीक कहा। अभी अगर पूछा जाए कि अभी किसका तीर्थ चल रहा है, तो अभी वर्तमान समय में वर्धमान महावीर भगवान का तीर्थ चल रहा है, क्योंकि उनके काल के बाद अभी दूसरे कोई तीर्थंकर भगवान नहीं आए हैं। तो अभी अगर दिगंबर मुनि महाराजों के बारे में पूछा जाए कि ये कौन से तीर्थ के हैं, तो महावीर के तीर्थ के हैं। इनसे पहले के कौन होंगे, पार्श्वनाथ के तीर्थ के होंगे। इस प्रकार से क्रम से काल के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से हमें समझना चाहिए। वर्तमान में भी महावीर का तीर्थ कहाँ चल रहा है, कौन से क्षेत्र में चल रहा है, भरत क्षेत्र में। कहाँ के भरत क्षेत्र में चल रहा है, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में। क्योंकि भरत क्षेत्र भी आपने पढ़े थे, 5 भरत हैं, 5 ऐरावत हैं। प्रत्येक भरत क्षेत्र में अलग अलग तीर्थंकरों का काल चल रहा है, ऐसी 5 ऐरावत में, और ऐसे ही सभी विदेह क्षेत्रों में अलग अलग तीर्थ का काल चलता है। तो यहाँ पर इनके हिसाब से भी भेद किए जा सकते हैं कि किस तीर्थंकर के काल में कौन से मुनि महाराज हैं। उसके बाद लिंग। लिंग का तात्पर्य क्या है, भावलिंग, जो अभी हमने पहले भी नोट में देखा, भावलिंग की अपेक्षा से अंतर नहीं होता, क्योंकि सभी भावलिंग की अपेक्षा से सभी निर्ग्रंथ हैं, सभी दिगंबर मुनि महाराज हैं। द्रव्यलिंग की अपेक्षा से इनमें अंतर होता है। अब द्रव्यलिंग क्या होता है, जो बाहरी आचरण है, जो बाह्य आचरण है, उसी को द्रव्यलिंग कहा जाता है। यानी कि किस प्रकार से, कि बाहरी उपकरण, मान लीजिए किसी तीर्थंकर के काल में जो मुनि महाराज हैं उनके किसी के पीछी कमंडल है, किसी के नहीं है, किसी के किसी प्रकार की पीछी, अलग अलग काल के हिसाब से। तीर्थंकर जो साक्षात हैं उनके पीछी कमंडल दोनों नहीं होते, क्योंकि उनको मलमूत्र इत्यादि भी नहीं होता, उनको किसी भी प्रकार की पीछी की आवश्यकता नहीं होती। अब चक्रवर्ती हैं, कोई चक्रवर्ती यदि मुनि महाराज बन जाते हैं तो उनके पीछी तो होती है, कमंडल नहीं होता, क्योंकि उनके मलमूत्र नहीं हुआ करते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग दृष्टि से उनके द्रव्यलिंग के हिसाब से यहाँ पर भेद किए जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, लेश्या। अब लेश्या का क्या तात्पर्य है, जो हमने 6 प्रकार की लेश्याएं पहले पढ़ी थी, कौन कौन सी, कृष्ण नील कापोत और पीत पदम शुक्ल। अब कृष्ण लेश्या तो मुनि महाराज के नहीं हो सकती, तो अन्य लेश्याएं जो हैं पीत पदम शुक्ल इत्यादि की अपेक्षा से उनकी लेश्या किस प्रकार से है, उनमें भेद किए जा सकते हैं। लेश्याओं की अपेक्षा से, है ना, यहाँ पर भेद किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, अंत में यहाँ पर उपपाद, इसके बाद स्थान भी है।
उपपाद शब्द भी आपने पहले सुना है, उपपाद शैया, उत्पत्ति का स्थान। नरक में भी होती है उत्पत्ति का स्थान, स्वर्ग में भी होता है। अब मुनि महाराज जो दिगंबर निर्ग्रंथ बन गए तो वो नरक तो जाएंगे नहीं, अगर निर्दोषचर्या का पालन कर रहे हैं, अगर सही में मुनि महाराज हैं तो वह कहाँ जाएंगे? वह अगर सम्यक दृष्टि है, उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के हिसाब से निर्ग्रंथ मुनि महाराज की मुद्रा को अंगीकार किया है तो ऊपर स्वर्ग में जाएंगे। और वह कहाँ कहाँ जा सकते हैं? जो हमने पिछले सूत्र में देखा, तो पुलाक वाले कहाँ जाएंगे? पुलाक वाले जो हैं वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। पुलाक के बाद वाला कौन सा है? बकुश है और कुशील है। इनकी श्रेणी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि ये मूल गुण में बिल्कुल भी दोष नहीं लगाते। तो ये 16वें स्वर्ग तक की जो चर्चा हमने तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में की थी, वहाँ तक 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। उसके बाद बकुश के बाद क्या? कुशील के बाद निर्ग्रंथ वाले कहाँ जाएंगे? निर्ग्रंथ में जो कषाय कुशील तक के हैं और 11वें गुण स्थान तक के हैं, क्योंकि ये वापस लौट रहे हैं, इनका मोक्ष अभी नहीं हो रहा, तो ये सर्वार्थ सिद्धि तक भी जा सकते हैं। 11वें गुण स्थान में पहुंचने के बाद जरूरी नहीं है कि वो नीचे जाएं, मिथ्या दर्शन में चले जाएं। अगर उपपाद सैया में अगले जन्म की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो 11वें गुण स्थान में यदि उनकी समाधि होती है तो वह सर्वार्थ सिद्धि जो सर्वोत्तम स्वर्ग है, जहाँ से अवतरित होकर आदिनाथ भगवान ने इस धरा पर जन्म लिया था, पहले भगवान ने, पहले तीर्थंकर ने, तो वहाँ तक ये 11वें गुण स्थान वाले जा सकते हैं। 12वें वाले कहाँ जाएंगे? 12वें वाले कहाँ तक जा सकते हैं अगले जन्म में? जल्दी बताइए। 12वें वाले कहाँ जाएंगे? 12वें वाले का तो कंफर्म टिकट है, तो वह सीधे सिद्धिशिला पर ही जाएंगे बाद में। 12वें वालों का तो मुक्ति कंफर्म होती है, केवल 11वें वाले सिद्धि तक जा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद स्नातक कहाँ जाएंगे? स्नातक भी सिद्धिशिला पर जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका उपपाद सैया के हिसाब से भेद किया जा सकता है। अंत में स्थान का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर स्थान का तात्पर्य है संयम का स्थान। 5 प्रकार के मुनि में उनके संयम के स्थान के हिसाब से अंतर होता है। यहाँ पर संयम के स्थान के लिए ही स्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। है ना, संयम के स्थान के हिसाब से इसमें भेद शनिवार सिद्धि ग्रंथ में भी बताए गए हैं। तो यह इस प्रकार से आपका 47वां सूत्र यहाँ पर समाप्त होता है। और इसके बारे में अब हम यहाँ पर जो आपको बताया उसको लिखवा देते हैं, फिर बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा कि ये सारे की सारे भेद भी मुनि महाराज के आचार्य महाराज ने इस सूत्र के माध्यम से बताए। चलिए लिखते हैं। संयम सबसे पहला क्या है? कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस प्रकार से मुनि महाराजों के इन विकल्पों से भेद किए जा सकते हैं। संयम, फिर दूसरा श्रुत, तीसरा प्रतिसेवना। ये धीरे धीरे आपको डेली बेस पे रिवाइज भी करने हैं, तो आपको याद होती चलेंगी चीज़ें। थोड़े से डिफ़िकल्ट सूत्र हैं, ये हम मानते हैं, लेकिन आपको इनको एक बार समझेंगे, फिर 2 बार समझेंगे, फिर 10 बार समझेंगे। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन जीवन भर इन तत्वार सूत्र के सभी सूत्रों का अभ्यास करना है, क्योंकि यही एकमात्र ज्ञान है जो आपकी आत्मा के साथ जाने वाला है। तो इसीलिए इसमें बिल्कुल भी आपको प्रमाद नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? श्रुत। फिर तीसरा क्या है? प्रतिसेवना। इसके बाद श्रुत के बाद
प्रतिसेवना। संयम श्रुत प्रतिसेवना। उसके बाद तीर्थ लिंग लेश्या उपाद स्थान विकल्पतः साध्या। प्रतिसेवना के बाद चौथा तीर्थ। तीर्थ के बाद लिंग। लिंग के बाद लेश्या। गैप इसलिए छोड़ रहे हैं कि यहीं पर इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखवा देंगे। लेश्या, उसके बाद उपपाद। लेश्या के बाद उपपाद। उपपाद के बाद अंत में स्थान। चलिए इनके बारे में लिखते हैं। संयम का क्या तात्पर्य है? पांचों मुनि महाराज निर्ग्रंथ होते हैं, परंतु संयम की अपेक्षा में इनमें क्रम से उत्कृष्टता होती है ना। पांचों मुनि महाराज, पिछले सूत्र में जो पांचों मुनि महाराज बताए थे, यद्यपि पिछले सूत्र में बताए गए पांचों, सभी को निर्ग्रंथ कहा है। मुनि निर्ग्रंथ हैं, परंतु उनमें संयम की अपेक्षा से क्रम से उत्कृष्टता होती है। धीरे धीरे करके स्नातक सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट होते हैं। ठीक है, पहले वाले पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और अंत में स्नातक। इस प्रकार से सभी में संयम की अपेक्षा से उनमें उत्कृष्टता पाई जाती है। तो यह इनके भेद हो गए। इसके बाद क्या है? श्रुत। अब इसी प्रकार से सभी मुनि महाराजों में श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से भी अंतर होता है। सभी मुनियों में उनके, अब किसी का शुद्ध ज्ञान ज़्यादा है, किसी का कम है, इसीलिए सबसे ज़्यादा शुद्ध ज्ञान वालों को क्या बोलते हैं? अंतिम शुद्ध केवली। उनके आगे जैसे शुद्ध केवली बोला जाता है, फिर आगे जाके केवली भगवान बन जाते हैं। सभी मुनियों में उनके शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से भी अंतर होता है। आपने पढ़े थे ना 5 प्रकार के ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मने परे और केवल ज्ञान। उसके बाद प्रतिसेवना। पिछले सूत्र में प्रतिसेवना कुशील का तात्पर्य
अलग लिया था। यहाँ पर प्रतिसेवना का क्या तात्पर्य है? धर्म की आराधना के अनुसार अंतर होता है सभी मुनि महाराज में। धर्म की आराधना के अनुसार भी उनमें भेद किया जाता है। आराधना के अनुसार उनकी कितनी धर्म की आराधना है भी सभी मुनियों में अंतर होता है या भेद होता है, कम ज़्यादा होने के कारण किसी की धर्म की साधना। तीर्थ का तात्पर्य बताया था। अलग अलग तीर्थंकरों के काल में अलग अलग मुनि महाराज होते हैं, उस अपेक्षा से भी इनमें भेद किया जा सकता है ना। अलग अलग तीर्थंकरों के काल में ये सभी जो पिछले सूत्र में पांचों प्रकार के मुनि पाए जाते हैं, ठीक है। काल की अपेक्षा से उनमें अंतर किया जा सकता है ना। उनके समय के अनुसार या काल के अनुसार उनके काल के अनुसार उनमें अंतर किया जा सकता है। आप प्रथमान योग के ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे प्राचीन मुनि महाराजों का वर्णन आता है। भगवान राम जो बने वो भी मुनि बन के ही भगवान बने, हनुमान इत्यादि भी, दशरथ जी ने भी दीक्षा ली। तो ये सब कौन से तीर्थंकर के काल में थे? ये सभी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के तीर्थंकर के काल के थे, है ना। कृष्ण जी के काल में नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर थे। तो नेमिनाथ भगवान के काल में जब आप प्रथमान योग में पढ़ेंगे तो अन्य अन्य जिन लोगों ने भी दीक्षा ली, जैसे कृष्ण जी के पुत्र हुए प्रद्युम्न इत्यादि, उन्होंने दीक्षा ली। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण। तो काल की अपेक्षा से अलग अलग मुनि महाराजों के तीर्थ में अंतर पाया जाता है। अब यहाँ लिंग का क्या तात्पर्य है? भाव लिंग सभी का एक जैसा है, द्रव्य लिंग की अपेक्षा से अंतर होता है। उनके साथ में क्या द्रव्य वे लेके चल रहे हैं? भाव यद्यपि भाव लिंग की अपेक्षा से सभी दिगंबर मुनि महाराज हैं की अपेक्षा से सभी निर्ग्रंथ हैं, उनमें अंतर नहीं होता, परंतु द्रव्यलिंग यानी कि बाह्य उपकरण की अपेक्षा से अंतर हो सकता है। अब क्या है बाह्य उपकरण? हाँ, पिछी का मंडल यानी कि उदाहरण सामान्य तौर पर सामान्यता से सभी मुनियों के पिछी और
कमंडल दोनों होते हैं, परंतु विशेष परिस्थिति में ये नहीं होते। किनके नहीं होते? परंतु तीर्थंकर यदि मुनि हैं, तीर्थंकर भगवान के पीछी कमंडल दोनों नहीं होते, परंतु विशेष मुनियों के इनमें से कोई एक अथवा दोनों नहीं होते। किसके नहीं होते? तीर्थंकरों के दोनों नहीं होते और चक्रवर्ती के मात्र पीछी होती है, कमंडल नहीं होता। जैसे तीर्थंकरों के अरिहंत अवस्था में जब तक वो संसारी हैं, दोनों नहीं होते। आपने कभी समूसरण का अगर चित्र देखा हो तो वहाँ भगवान के आगे पीछे कमंडल रखे नहीं होते, लेकिन ऐसे ही अगर चक्रवर्ती हैं तो उनके क्या नहीं होगा? पीछी तो होगा, कमंडल नहीं होता। तीर्थंकरों के अरिहंत अवस्था में दोनों नहीं होते तथा चक्रवर्ती के मलमूत्र न होने के कारण मात्र पीछी होती है, कमंडल नहीं होता। ठीक है। इस प्रकार से इनमें बाह्य परिवेश के कारण से लिंग के हिसाब से भेद किया जा सकता है। छठा क्या था? लेश्या। अब लेश्या में उनकी लेश्या के हिसाब से भेद किया जा सकता है। पांचों प्रकार के मुनियों में लेश्या आपने 6 प्रकार की पढ़ी थी। लेश्या के अनुसार भी भेद किया जा सकता है। लेश्या कौन कौन सी होती हैं? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, है ना। लेश्या के नाम आपको याद है ना? लेश्या 6 प्रकार की होती है, यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं, याद आ जाएंगी आपको। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। आप पहले भी इनके बारे में चर्चा कई बार कर चुके हैं। लेश्या के बाद अगला क्या है? उपपाद, यानी कि उनकी उत्पत्ति का स्थान ये अगले जन्म की अपेक्षा से है। स्वर्ग में क्या होती है? पाशैया। पाशैया का वर्णन हमने देखा था, रत्नमयी होती है और किसी को दिखाई नहीं देती, परंतु यहाँ पर उसका वर्णन है कि कौन से मुनि अपने संयम की अपेक्षा से, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों का बहुत संवर और निर्जरा की है, तो अगर वह मोक्ष को प्राप्त नहीं भी कर पाते हैं तो स्वर्गों में कहाँ तक उनका जन्म हो सकता है। 7वें नंबर पे उपपाद।
यह सभी प्रकार के मुनियों में उत्पत्ति का स्थान उपपाद कहलाता है। उत्पत्ति का स्थान, उत्पत्ति का स्थान उपपाद कहलाता है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मिटा देते हैं। अगले जन्म में उत्पत्ति के स्थान के आधार पर, अगले जन्म में उत्पत्ति के स्थान के आधार पर, के आधार से सभी मुनि महाराजों में भेद किया जा सकता है कि उनका इस जन्म में कौन सा गुण स्थान रहा, कहाँ तक उनका फिर अगले जन्म में जा सकते हैं। यदि मुनि के वेश में यदि उन्होंने चर्या का ठीक से पालन नहीं कर पाए, तो हम पहले के अध्याय में पढ़ के आए हैं कि वह फिर स्वर्गों में नहीं जा पाएंगे। वो कहाँ चले जाएंगे? कुमानुष द्वीप, है ना। आपने कुभोग भूमि कुमानुष द्वीप की चर्चा भी आपको कराई थी ना। तो इसीलिए यदि मुनि महाराज बनते हैं तो आपको कोशिश करनी है कि निर्दोष चर्या का पालन करना है, कुछ भी उसमें मायाचारी इत्यादि नहीं करना। मोक्ष मार्ग के लिए ही आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अनुसार ही अणुव्रत या महाव्रतों का पालन करना है। उनमें किसी भी प्रकार के निदान नहीं पालना। निदान पालने से क्या होगा? उसमें दोष लग जाएगा। तो अगर निर्दोष चर्या का मुनि महाराज पालन कर रहे हैं तो वह कुमानुष द्वीप इत्यादि स्थानों पर नहीं जाएंगे। वह कहाँ जाएंगे? यहाँ पर हम चार्ट बना के लिखते हैं। स्वर्गों में उत्पत्ति का स्थान उपपाद शैया कहलाती है। अब कहाँ कहाँ जा सकते हैं बताइए? पुलाक और बकुश वाले अभी आपको बताए थे। पुलाक, बकुश और कुशील वाले। पुलाक कहाँ तक जा सकते हैं? एक चार्ट बना के लिख लेते हैं हम। मुनि और उपपाद स्थान, यानी कि कहाँ तक जा सकते हैं। पिछले सूत्र में जो बताए थे, पुलाक वाले 12वें स्वर्ग तक। वेरी गुड, आपको अच्छे से याद हो गया। 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। और उसके बाद क्या था? बकुश और कुशील वाले कहाँ तक जा सकते हैं? बकुश और कुशील में प्रतिसेवना कुशील कर लीजिए। प्रतिसेवना कुशील वाले ये कहाँ तक जा सकते हैं? 16वें स्वर्ग तक। इसके बाद प्रतिसेवना कुशील के बाद अगला कौन सा है? कषाय कुशील, जिनकी कषाय बहुत कम रह गई है। कषाय कुशील वाले और उनके साथ जो निर्ग्रंथ में, कहाँ तक? निर्ग्रंथ के भी 2 भेद थे, 11वें गुण स्थान वाले और 12वें गुण स्थान वाले। तो कषाय कुशील और 11वें गुण स्थान वाले निर्ग्रंथ, ये कहाँ तक जा सकते हैं? ये सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? जिनकी संजलन कषाय के अतिरिक्त सारी कषायों को जिन्होंने जीत लिया है। और 11वें गुण स्थान वाले ये कहाँ तक जा सकते हैं बताइए? ये सभी सर्वार सिद्धि तक जा सकते हैं। सर्वार सिद्धि नाम याद है ना आपको?
जो सबसे ऊपर वाला स्वर्ग था, जिसके 12 योजन ऊपर सिद्ध शिला है, बहुत पास में है। लेकिन डायरेक्ट एंट्री है क्या वहां से? नहीं है। एंट्री कहाँ से है? सर्वार्थ सिद्धि से वापस मनुष्य गति में आना पड़ेगा। सर्वार्थ सिद्धि इसको क्या बोलते हैं? अनुत्तर विमान के मध्य वाला। याद आ गया ना आपको? ग्रैवेयक, अनुदेश और अनुत्तर, इस प्रकार से स्वर्ग 16वें स्वर्ग के ऊपर जो सीढ़ियां हमको बताई गई थी तीसरे और चौथे अध्याय में, सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। इसके बाद फिर कौन सा है? 11वें के बाद वाले कौन से थे पिछले सूत्र में? 12वें गुण स्थान वाले। तथा स्नातक, ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? 12वें वालों का भी कंफर्म है कि उनको 13वें में पहुंचना है, और 13वें में पहुंच गए तो वो तो मुक्ति हो ही जाएगी। वह कहाँ जाएंगे? क्या स्वर्ग में जाएंगे क्या? वो सभी सिद्ध शिला पर जाएंगे। यानी कि उनका उत्पत्ति का स्थान क्या है? उनका उत्पत्ति का स्थान है सिद्ध शिला। वह अब उनका शरीर नहीं जाएगा, मात्र आत्मा ही आत्मा उनकी सिद्ध शिला में भविष्य का जितना भी अनंत काल है उसके लिए विराजमान हो जाती है। चलिए, अंत में क्या शब्द रह गया उस सूत्र में? स्थान। यह आपका हो गया उत्पाद। उत्पाद के बाद स्थान। स्थान के अनुसार भी इनमें भेद किया जा सकता है। संयम के स्थान के अनुसार इन सभी मुनि महाराजों में भेद किया जा सकता है। उनके संयम के स्थान से उसमें विशुद्धि बढ़ती जाती है। 8वां स्थान। यहां पर स्थान का क्या तात्पर्य लिया है आचार्यों ने? स्थान का तात्पर्य क्या है? संयम के स्थान के आधार पर, संयम के स्थान के आधार से भी पांचों प्रकार के मुनि महाराजों में क्रम से विशुद्धि बढ़ती जाती है। आधार से भी उनमें भेद होता है और पांचों प्रकार के मुनि महाराजों में क्रम से विशुद्धि बढ़ती जाती है और धीरे धीरे उनके गुण स्थान ऊपर बढ़ते जाते हैं और वे अंत में जाके स्नातक बन जाते हैं। स्थान के बाद क्या शब्द का प्रयोग किया गया था सूत्र में? विकल्पतः। विकल्पतः। और फिर अंत में साध्या, यानी कि साध्य हैं। इनमें भेद किए जा सकते हैं विकल्प से। विकल्पता का तात्पर्य क्या है? विकल्प से। साध्या माने साध्य हैं, है ना। कई बार साध्य शब्द का प्रयोग किया जाता है वाक्य की पूर्ति के लिए कि यह चीज साध्य है, यह चीज संभव है। अब इसका क्या अर्थ निकला? अगर पूरे सूत्र का एक साथ अर्थ निकालेंगे तो यह है
8 प्रकार के मुनियों के हिसाब से भी इन विकल्पों से भी साध्य हैं। यानी कि जो 5 प्रकार के पिछले सूत्र में मुनि बताए थे, ये अन्य 8 प्रकार से भी उपर्युक्त 8 विकल्प से साध्य हैं। अर्थात उपर्युक्त 8 विकल्प से साध्य हैं। जब हम जैन प्रमाण के बारे में चर्चा करते हैं तो वहाँ पर साध्य शब्द का प्रयोग कई बार किया जाता है। प्रमाण ग्रंथों में आचार्य समन्वय स्वामी ने, है ना, बहुत बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। उपर्युक्त 8 विकल्प से साध्य हैं। इसका और दूसरा अर्थ क्या निकल सकता है? जो पिछले सूत्र में 5 प्रकार के मुनिराज बताए हैं, उन्हें विशेष प्रकार से 8 भेद होते हैं। अन्य शब्दों में जो पिछले सूत्र में मुनि महाराजों के 5 भेद बताए गए थे, उनमें विशेष प्रकार से 8 भेद हो सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। इति तत्वार्थ सूत्रे 9 अध्यायो। इस प्रकार आपका तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय समाप्त होता है। इति तत्वार्थ सूत्रे 9मो अध्यायः। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। सूत्र में भी जब आचार्य महाराज ने इस प्रकार से सूत्र लिखे हैं तो इस प्रकार से सूत्रों का नंबरिंग भी संस्कृत में किया है, और जब समाप्त किए हैं तब भी पुराने ग्रंथों में इस प्रकार से संस्कृत में लिखा पाया जाता है। यह भी ग्रंथ में ही इस प्रकार से लिखा रहता है संस्कृत में, तो इसका भी अर्थ हम लिख लेंगे। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 9वां अध्याय समाप्त होता है। आगे बात समझ में आपको जल्दी से फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज करेंगे कि इस सूत्र में क्या बताने का प्रयास किया आचार्य महाराज ने। जल्दी से बताइए। संयम, यानी कि 5 मुनि महाराज में संयम की अपेक्षा से उत्कृष्टता होती है। दूसरा, श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से भी सभी मुनि महाराजों में भेद किया जा सकता है। तीसरा, प्रतिसेवना, उनकी धर्म आराधना की अपेक्षा से भी उनमें भेद किया जा सकता है। चौथा, तीर्थ, किस तीर्थ के काल में, किस तीर्थंकर के काल में कौन से मुनि महाराजों का जन्म हुआ, उनका विहार हुआ, इत्यादि से भी उसमें भेद किया जा सकता है। लिंग की अपेक्षा से, यानी कि भाव लिंग सबका एक जैसा है। बाह्य उपकरण जो द्रव्य लिंग है उनकी अपेक्षा से उनमें भेद किया जा सकता है। किसी के दोनों होते हैं पीछी कमंडल, किसी के दोनों नहीं होते, किसी के एक होता है। लेश्या, जो कृष्ण नील का अपोत पीत पदम शुक्ल लेश्या है, उसके अनुसार भी उनमें भेद किया जा सकता है। उपपाद, यानी कि उनकी भविष्य में अगली पर्याय में उनका जन्म कौन सी उत्पाशय्या में होने वाला है, इसके अनुसार भी भेद किया जा सकता है। जो पुलाक वाले हैं वो 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। पकुश और प्रतिसेवना कुशील वाले 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कषाय कुशील
और 11वें गुण स्थान वाले सर्वार्थ सिद्धि तक जा सकते हैं। 12वें गुण स्थान और स्थान तक सिद्ध शिला पर जाते हैं। स्थान यानी कि संयम के स्थान के आधार से भी उन 5 प्रकार के मुनि महाराजों में विशुद्धि बढ़ती जाती है, उनमें भेद किया जा सकता है। आपकी कक्षा का भी समय हो रहा है। 9वां अध्याय भी यहाँ पर इस प्रकार से समाप्त होता है। 10वां और अंतिम अध्याय आपका कल की कक्षा से प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोग बहुत ही पुण्यशाली जीव हैं जो इतने कम समय में इतने अच्छे से आप गहन अध्ययन करते हुए श्रेणी दर श्रेणी आप 150वीं कक्षा में पहुँच चुके हैं और तत्वार सूत्र जैसे बहुत मोक्ष मार्ग के लिए जो आपके लिए बहुत ही पौराणिक और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है, उसका आप इतने अच्छे से संयम के साथ में आप प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपके स्वाध्याय में, आपके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जड़ंदो।